औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए। नमस्कार मित्रों, आज यात्रा हरि के इस अंक में हम चलेंगे दीव। दीव और दमन दोनों गुजरात में है और केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 3 हुआ करते थे केंद्र शासित प्रदेश, गोवा, दमन और दीव। इनके एक ही उपराज्यपाल हुआ करता था जो गोवा में रहता। लेकिन चूंकि गोवा को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिल गया तो ये 2 अभी भी केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं। तो इसमें एक दीव जो है, दीव नाम का वो स्थान बहुत ही सुंदर और गुजरात के पश्चिमी तट भावनगर के निकट आता है। भावनगर प्लस सोमनाथ के बिल्कुल 80 किलोमीटर आगे है। बहुत सुंदर जगह है। पुर्तगाल के अंडर में रहा था ये गोवा, दमन और दीव। 1961 में आज़ाद हुए। आज़ाद मतलब भारत में विलीनीकरण हुआ इनका। तो यहाँ पर पुर्तगाली स्थापत्य और पुर्तगाली किले वगैरह सब, और यहाँ संस्कृति में उसका मिला जुला रूप आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह गोवा से कहीं सामने दिखाता है आपको कि गोवा जाएंगे और यहाँ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा मिलता जुलता है, कि संस्कृति है, रहन सहन है। दीव फोर्ट, दीव में देखने लायक बहुत सारी जगह है। दीव जाएंगे कैसे? सबसे पहली बात तो ये, तो दीव जो है वो रेलवे से यदि ट्रेन से जाते हैं तो अहमदाबाद से राजकोट होते हुए वेरावल तक जाना पड़ेगा आपको। कई ट्रेनें चलती है बम्बई से आने वाली, अहमदाबाद से जाने वाली, जो वेरावल सोमनाथ तक जाती है। आजकल सोमनाथ तक जाने लगी है ट्रेन। वहाँ से टैक्सी लेकर के मात्र 80 किलोमीटर की दूरी है दीव की, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। और दूसरा, हवाई मार्ग में जो है दीव एयरपोर्ट खुद है, जो मुंबई से फ्लाइटें आती हैं वहाँ पर, मुंबई और अहमदाबाद से। और राजकोट हालांकि 200-225 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, थोड़ा दूर है। भावनगर भी दूर है, भावनगर में हवाई अड्डा है, लेकिन सबसे सुविधाजनक दीव ही है। दीव जा रहे हैं आप तो दीव के साथ साथ 2 चीज़ें और बताऊँ। सोमनाथ और पास में जो द्वारका पड़ता है, ये 2 स्थान हैं 200 किलोमीटर की दूरी पे। सोमनाथ तो 80 है और ये इतना है। और जो शेर का जो अभ्यारण्य है वहाँ, कुछ नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो भी इसके निकट ही पड़ता है सोमनाथ के। सेंचुरी जो है, बबर शेर पाए जाते हैं वहाँ पे, उसके बारे में फिर बात करेंगे कभी हम। आज दीव की बात करते हैं। तो दीव में देखने लायक क्या चीज़ें हैं? समुद्र का किनारा है और केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए शनिवार और इतवार को सारे गुजरात के लोग वहाँ जाते हैं। चूँकि यहाँ पर वो नशाबंदी लागू नहीं होती है तो लोग उसका लुत्फ लेने जाते हैं। नशाबंदी मुक्त क्षेत्र का आनंद लेने के लिए गुजरात के लोग यहाँ पर भर के आते हैं। और देखिए दीव में देखने लायक क्या जगह है वो बताता हूँ आपको। एक तो दीव का फोर्ट है, पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था ये, और ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्री लड़ाइयाँ होती थी तब कब्जे करने के लिए ज़मीन पे, तो जिधर से आक्रांता लोग आया करते थे तो उसको रोकने के लिए, जैसे गोवा में अगोडा फोर्ट है, ऐसा यहाँ दीव में एक फोर्ट बनाया है उन्होंने। चर्च हैं, चूँकि पुर्तगाल के लोग थे, क्रिश्चियनिटी थी यहाँ पे, तो सेंट थॉमस और सेंट पॉल नाम के 2 चर्च हैं। दोनों ही पुराने चर्च हैं और सेंट थॉमस में म्यूजियम भी है। अब बीचेस की बात करें तो यहाँ 3 बड़े बीचेस हैं। नागोवा बीच, यहाँ पर तैराकी, पैरा रेसलिंग और जेट स्की होता है। कई स्पोर्ट्स होते हैं समुद्री। काफ़ी लंबा और लंबाई में बहुत लंबा ये जो बीच है, और इस तरह के वो मिलते हैं, स्कूटर मिलते हैं, उस पर बैठ के आप घूमें, बड़ा आनंद। और बहुत साफ़ सुथरा पानी है यहाँ पे। चूँकि देखिए द्वारका से लेके, वेरावल से लेके कहीं बीचेस नहीं है, तो इधर ही आना पड़ता है लोगों को बीच देखने के लिए। तो हालांकि ये बम्बई से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ ज़्यादा गंदगी नहीं है, साफ़ सुथरा पानी है, नीला पानी है, बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को। समुद्र के किनारे छोटे छोटे होटल्स बने हुए हैं, खाने पीने की व्यवस्था है, सारा स्ट्रीट फूड मिल जाता है। तो वो एंजॉयमेंट के लिए दिन भर का एक आप कार्यक्रम बना के जाते हैं तो बीच पे अच्छा समय पास होता है। एक तो हो गया आपका ये नागोवा बीच। फिर घोंगला बीच अपेक्षाकृत शांत और थोड़ा सा दूर है, तो ये लव कपल्स और लव बर्ड्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ एकांत प्रिय लोग जाते हैं। और तीसरा एक जलंधर बीच है जो घोगला के पास ही है, तो इतना ज़्यादा वो पॉपुलर नहीं है। तो ये 3 बीचेस हैं। जगह बहुत छोटी है। जो दीव है कस्बा है छोटा सा, और शहर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि टूरिस्ट लोग बहुत आते हैं तो होटल और रिसोर्ट वगैरह काफ़ी हैं, यहाँ पे रुक सकते हैं। और क्या देखने लायक है तो ये है कि सी व्यू पॉइंट है, जहाँ सूरज को ढलते हुए देख सकते हैं। हर जगह इस तरह के पॉइंट बन जाते हैं।
नाड़ी गुफाएं हैं जो प्राकृतिक और मानव निर्मित गुफाएं हैं। और जो है यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या है कि INS खुकरी जो हमारे यहाँ फ्रिगेट हुआ था, नौसेना पोत था, उसके ऊपर एक म्यूजियम बनाया हुआ है नौसेना का, वो देखने लायक। इसकी कहानी क्या है वो भी सुन लीजिए कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और ये INS खुकरी पश्चिमी तट पे तैनात था द्वीप के आसपास। पश्चिमी बेड़े के इस फ्रिगेट के कैप्टन थे महेंद्रनाथ मुल्ला और लगभग इस पूरे बेड़े पर 268 सैनिक तैनात थे। इनको टास्क दिया गया 9 दिसंबर को कि भाई पाकिस्तान की परमाणु पनडुब्बी इसी एरिया में घूम रही है, उसको डिटेक्ट करो और उसको नष्ट करो। ये किनारे किनारे चलने लगे, यहाँ द्वीप के आसपास पहुँचे होंगे कि उसने डिटेक्ट कर लिया इस खुकरी को और 2 तारपीडो इस पर दाग दिए। तारपीडो लग गए, फ्रिगेट डूबने लगा। 268 सैनिक सवार थे। महेंद्रनाथ मुल्ला कैप्टन थे। वे चाहते तो अपने सेफ बोट लेकर के बच सकते थे। लगभग इसमें 67 सब सैनिक ही बचे जो तैर कर निकल आए। उनमें मुल्ला भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक सच्चे सैनिक की तरह और एक कैप्टन की तरह व्यवहार करते हुए मैं आखिर तक बना रहूँगा। वे बने रहे तो अपने सैनिकों के साथ जल समाधि उन्होंने ले ली। ये एक बहादुरी का उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया और इसी के कारण उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। कैप्टन के जहाज नहीं छोड़ने के इस निर्णय को नौसेना में आज भी याद किया जाता है और उन्हीं की स्मृति में यहाँ पर एक INS खुकरी के नाम से स्मारक बना हुआ है, संग्रहालय बना हुआ, उसको भी देखना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, होटलें बहुत हैं यहाँ पे। पर एक बात है, शनिवार इतवार की छुट्टियाँ बचा के जाएंगे तो थोड़ा भीड़ कम रहेगी, क्योंकि शनिवार इतवार को पूरा गुजरात ही उमड़ पड़ता है आसपास का यहाँ पे। आज बस इतना ही। नमस्कार।